इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अस्सुल्हु खैर वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इस्म गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अरबी साल का ये पहला महीना जिसे हम और आप मुहर्रमुल हराम के नाम से जानते हैं, इस महीने की फ़जीलत उमूमन आप हजरात के सामने हर साल इस मौके से बयान की जाती है और तकरीबन हर कस व नाकस को इल्म है कि इस महीने के अंदर हमें 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना होता
और मेरा यहाँ पर खिताब का ये जो साल गुज़र गया उसमें मुहर्रम का महीना भी गुज़रा था और मैंने मुहर्रम के फ़ज़ाइल बयान किए थे। तो मैं चाहता हूँ कि अब वो पिछली तकरीरों से इसमें टकराव पैदा न हो, इसलिए मैंने अब मुहर्रमुल हराम के महीने में जो तरतीब बनाई है वो ये है कि सहाबा के फ़ज़ाइल भी तरतीब बयान किया जाए। इस ताल्लुक़ से सबसे पहले मैं आपके सामने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब पर गुफ्तगू करूँगा, चूँकि हमारे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी है कि हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। इल्ज़ामात के जवाब देते देते ही हम थक जाते हैं, हालांकि हम ही वो लोग हैं कि हम हर उस शख्स से मोहब्बत का दावा करते हैं जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करता है। फिर उसकी फ़हरिस्त अलग है कि अहले बैत और सहाबा और तबे ताबईन और बाद के अइम्मा या दीगर मुसलमान। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। हम में से हर वो शख्स जो प्राइमरी में पढ़ा हुआ है वो इनके बारे में कुछ न कुछ जानता है। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 15 रमज़ानुल मुबारक सन 3 हिजरी के अंदर पैदा हुए मदीने के अंदर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी गोद में लिया। हज़रत अली से पूछा इसका नाम क्या रखना चाहते हो? हज़रत अली ने कहा कि मैं इसका नाम हर्ब रखना चाहता हूँ, हे रे और बे, हर्ब रखना चाहता हूँ। और हर्ब का माना साहिब इल्म हजरात जानते हैं कि जंग होता है। हर्ब का माना जंग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा नहीं, इसका नाम हसन होगा। अब नबी किसी बात को कहें और मानने वाला इनकार कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। हज़रत अली ने रज़ामंदी का इजहार किया, इस तरीके से हज़रत हसन का नाम हसन पड़ा, वरना घर के लोग चाहते थे कि हर्ब नाम रखा जाए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसी तरह खुतबा आप दे रहे थे, सहाबा का मजमा है और हज़रत हसन भी मौजूद हैं मजमे में, और आपने अपने ख़ानदान अपने घराने की अहमियत को लोगों पर उजागर करने के लिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया और अपनी हाथ और अपनी उंगली का इशारा हज़रत हसन की तरफ किया और कहा कि इन इब्नी हाजा सैयद, ऐ मेरे सहाबा तुम लोग जान लो कि मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये बेटा सरदार है। लअल्लाह है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अयूसलिह बिही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे इस बेटे के ज़रिए से सुलह कराएगा बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की दो बड़ी जमात के दरमियान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जुमले जो पेशनगोइयों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपकी वफ़ात के बाद पूरे होने वाले थे, उनमें से एक जुमला ये भी था। अल्लाह के नबी का ये कहना कि मेरा ये बेटा सरदार है, हालांकि रिश्ते में आप नवासे हैं, मगर नवासे को अपना बेटा बताना इस बात की अलामत थी कि इसकी अहमियत मेरी नज़र में कितनी है। और सहाबा का ये मामूल था कि वो पता लगाते थे कि नबी की पसंद और नापसंद क्या है, और नबी की पसंद को अपनी पसंद बना लिया करते थे। सिर्फ शख्सियात में नहीं, खाने पीने और लिबास आदात के अंदर भी उनका तरीका यही था। हत्ता कि हदीसों के अंदर आता है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी मक्का से मदीना जाते, रास्ते में एक जगह सवारी से उतरते थे और बैठ करके पेशाब के करने की तरह बैठ जाया करते थे। हालांकि पेशाब करना मकसद नहीं होता। जब कई बार लोगों ने देखा तो पूछा है अब्दुल्ला इब्न उमर, आप जब मक्के से मदीना जाते हैं तो आप रास्ते में ऐसा क्यों करते? उन्होंने कहा कि जब अल्लाह के नबी मक्के से मदीना जा रहे थे, मैं भी आपके साथ था। एक जगह आप सवारी से उतरे और आपने वहाँ पर पेशाब फरमाया। उसके बाद से मैंने अपना मामूल बना लिया कि नबी के तरीके की तरह मैं भी तरीका अपना। अल्लाह के नबी की पसंद नापसंद का इतना ख्याल सहाबा इकराम करते। लिहाजा अल्लाह के नबी किसी शख्स के बारे में ये कह दें कि ये मेरा महबूब है, तो सहाबा उसको अपना महबूब बना लिया करते थे। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने मजमे में कहा था मेरा ये बेटा सरदार है, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए से मुसलमानों की दो बड़ी जमात के दरमियान सुलह कराया। चूँकि इस महीने के अंदर ये फजीलत का महीना है, और जो बातें बतानी थी वो कुछ और थी जो पिछले मुहर्रम में मैंने बतला दिया था। आज मौजू इसलिए मैंने उठाया है कि एक तो दिफा हो जाए कि हम भी अहले बैत से
बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अपने अकीदे और ईमान का एक जुज़। अब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की पहली फ़जीलत आपके सामने आई। इस हदीस की मज़ीद वजाहत मैं इख्तिताम पर करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और दूसरे फ़ज़ाइल भी उनके आपके सामने मैं रखता चलूँ। अब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी छोटे ही हैं और बच्चों के दरमियान अभी आप खेल रहे हैं। अब सहाबा ने नबी की ज़ुबानी ये समझ लिया कि हज़रत हसन नबी को कितने महबूब हैं। अब रिवायतों में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद खलीफा वक्त बन चुके हैं। हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मस्जिद से नमाज़ पढ़ करके बाहर निकले, टहलते हुए देखा बच्चे खेल रहे हैं, उसी में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु भी खेल रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत हसन को उठाकर अपने कंधे पे बिठा ली और फरमाया कि आए अली, तुम्हारा ये बेटा तुमसे कम मुशाबा है और अल्लाह के नबी से इसकी शक्ल ज़्यादा मिलती। हालांकि अरब के अंदर जो लोग अरब का कल्चर पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, वो समझ लें कि ये बहुत बड़ा जुमला, किसी के बेटे को दूसरे के मुशाबह करार देना ये बहुत अहम बात थी और जुरअत की बात थी। वो आदमी बिगड़ करके उसके ऊपर चढ़ दौड़ता कि मेरे बेटे को दूसरे के मुशाबह तुम करार दे रहे हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा अली, तुम्हारा ये बेटा तुम्हारी मुशाबहत कम रखता है और रसूलुल्लाह की मुशाबहत ज़्यादा रखता है। हदीसों में आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुरा पड़े। हालांकि अरब की आदत थी कि ऐसा जुमला सुनने के बाद गुस्सा हो जाता, मगर हज़रत अली मुस्कुराने लगे। फिर हमने सीरत का मुताला किया तो हमें मिला कि हज़रत हसन की शक्ल हूबहू अल्लाह के नबी से मिलती थी। सर से लेकर के नाफ तक हज़रत हसन अल्लाह के नबी के बिल्कुल मुशाबह थे और नाफ से लेकर के कदम नीचे पैर तक हज़रत हुसैन अल्लाह के नबी के बिल्कुल मुशाबह थे। और जब दोनों एक साथ चलते थे तो अल्लाह के रसूल का एक मुकम्मल अक्स और मुकम्मल तस्वीर लोगों के सामने आ जाया करता। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से सहाबा को इतनी मोहब्बत थी। अब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े होने लगे और बचपन ही की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे और हज़रत हसन दौड़ते हुए आए, अल्लाह के नबी के कंधे पर बैठ गए। आप हालत सजदा में थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठ नहीं रहे। सहाबा इकराम को जहन में वसवसा आने लगा कि आखिर क्या मामला हो गया, सजदा लंबा हो रहा, अल्लाह के नबी सजदे से उठ नहीं रहे। फिर बहुत देर के बाद अल्लाह के नबी सजदे से उठे। नमाज के बाद पूछा गया, अल्लाह के नबी ने कहा कि मामला कुछ नहीं हुआ था, मेरे कंधे पर हज़रत हसन बैठ गए थे और मैंने इनको, चूँकि इनका मंशा ये था कि वो अल्लाह के नबी के पीठ पर सवारी करें और इससे लुत्फ़ अंदोज़ हों, तो अल्लाह के नबी ने कहा मैंने उसके मिजाज का ख्याल करते हुए सजदे को लंबा कर दिया। इतनी रियायत अल्लाह के नबी हालत नमाज में। इसी तरह आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, हज़रत हसन और हुसैन दोनों दौड़ते हुए आ रहे थे और लंबा कुर्ता पहने हुए थे, पैर कुर्ते में फंसा और वो लड़खड़ाने लगे। अल्लाह के नबी ने खुतबे को बीच में रोका, मिंबर से उतर कर दोनों बेटों को अपनी गोद में लिया और आकर के फिर दोनों को मिंबर पर लेकर के बैठे। ये उनकी अहमियत को लोगों के सामने बतलाना था। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये औलाद ये भी फितना होती है, ये भी तुम्हें इबादत से आड़े आ सकती है, इबादत के रास्ते में आ सकती है। इनकी फितरत इंसान के ऊपर हर चीज़ से गालिब होती है, हर चीज़ से ज़्यादा औलाद की मोहब्बत इंसान को होती। इस तरीके से हज़रत हसन की मोहब्बत को लोगों के दिलों में उजागर कर दिया और उनकी मोहब्बत को ईमान का हिस्सा बना दिया। और हर कलमा गो मुसलमान आज दुनिया में ऐसा नहीं है जो हज़रत हसन से मोहब्बत का दावा न करता हो और हकीकत में मोहब्बत न करता हो। ये कुछ लोग हैं जो उन्होंने अपनी इजारादारी उनके ऊपर कर ली है और उन्होंने ये समझ लिया कि हमारे अलावा किसी को यह हक़ नहीं है कि वाले बैत से मोहब्बत करे, हसन हुसैन से मोहब्बत करे। ये उनका अपना मिजाज है। अल्लाह के नबी को मानने वाला नबी की हर महबूब चीज़ को अपना महबूब बना लेगा, ये ज़रूरी होगा, वरना उसकी मोहब्बत रसूल मुकम्मल नहीं हो सकती। बहरहाल हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके मिजाज में उलमा ने लिखा कि ऊपर का हिस्सा नबी के मुशाबा था, तो अब अल्लाह के नबी का मिजाज में बर्दाश्त का मादा था, अल्लाह के नबी के मिजाज में दूसरे को माफ़ कर देने का मादा था। तो अल्लाह के नबी की जितनी अखलाकी खूबियाँ थी रहमत के ताल्लुक़ से, लोगों के साथ हुस्न अखलाक के ताल्लुक़ से, वो सारी खूबियाँ बदरजे अतम हज़रत हसन के अंदर मौजूद थी। और अल्लाह के नबी का ये खासा था, आप अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लेते थे।
आप अपनी ज़ात के लिए हमेशा लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। हज़रत हसन का भी यही मिजाज था। आप लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते थे, आप लोगों को माफ़ करने का मिजाज रखते थे। आप गरीब और परेशान हाल लोगों की परेशानी दूर करने का मिजाज रखते थे। इसी तरबियत के साथ आप परवान चढ़े थे और आप जवान हुए और अपने वालिद की तरबियत में रहने लगे। और एक ज़माना वो आया कि जब हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली आमने सामने हुए और जंग जमल और जंग सिफ़ीन, दो तारीख में ऐसी जंगें हुई हैं जिसमें दो नबी के चाहने वाले ही आमने सामने और बरसर पैकार हो गए थे। ऐसी सूरत में हज़रत हसन अपने वालिद की तरफ से लड़ते ज़रूर थे मगर कोई खातिर खाक कारकर्दगी करने को तैयार नहीं थे, इसलिए कि वो लड़ाई के सरासर मुखालिफ थे। रिवायतों का जब ततब्बुक किया जाए, रिवायतों का मुताला किया जाए तो ये बात मिलती है कि हज़रत हसन अपने वालिद को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मना करते थे, वालिद साहब आप जंग में मत जाइए, सुलह का कोई रास्ता निकालिए, इसलिए कि दोनों तरफ से मुसलमान ही आपस में लड़ रहे हैं, दोनों तरफ से उन्हीं का खून बह रहा है, कोई सुलह की शक्ल निकालिए। मगर हालात ऐसे थे और कुछ सरपसंद अनासिर जो बीच में मुनाफिक सिफत मुसलमान का चोला पहनकर घुसे तो आपस में ऐसे माहौल बना चुके थे कि उस दलदल से निकलना मुश्किल हो चुका था। हज़रत अली बाज नहीं आए और जंग आगे बढ़ती गई और लोगों में जंग हुई। और फिर लोगों ने फतवा पूछा हज़रत अली से कि जब दो लोग लड़ते हैं, एक हक पर होता है, एक बातिल पर होता है, तो आप हक पर हैं और वो बातिल पर हैं, तो उनकी तरफ से जो शहीद होगा उसको क्या कहेंगे? हज़रत अली ने एक तारीख साज फतवा दिया, जो ऐसे लोग जो सहाबा की नफरत अपने दिलों में रखते हैं उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। हज़रत अली ने कहा कतलाना व कतलाहुम फिल जन्ना, ऐ पूछने वाले ये समझ लो कि जंग हम दो मुसलमानों के दरमियान हो रही है, शहीद उधर से भी हो रहे हैं, शहीद इधर से भी हो रहे हैं। तुम ये चाहते हो कि अली ये फतवा दे कि अमीर मुआविया की तरफ से मरने वाला शहीद नहीं कहलाया जाएगा, वो जहन्नम का मुस्तहिक होगा, तो ये फतवा अली की ज़ुबानी सुन लो। और मानने वाले तो उनको बाबे इल्म भी कहते हैं। हज़रत अली ने कहा कतलाना व कतलाहुम फिल जन्ना, हमारी तरफ से जो शहीद होगा वो भी जन्नती है, जो उनकी तरफ से शहीद होगा वो भी जन्नती। और फिर तारीख ने इस जुमले को एक तमाचा बना करके रकम किया। जब जब कोई अमीर मुआविया और उनके मानने वालों के ताल्लुक़ से अपने दिल में जहर पैदा करेगा, यही हज़रत अली की ज़ुबान से निकला हुआ जुमला उनके मुंह पे तमाचा बनता रहेगा क़यामत तक। बहरहाल हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का मिजाज आपके सामने आ गया कि आप सुलह पसंद थे, आप जंग व जदाल को पसंद नहीं करते। अब नतीजा ये हुआ कि एक वक्त वो भी आया जब हज़रत अली के चाहने वाले ही उनके ख़िलाफ़ हो गए और उन्हीं में से एक शख्स अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने मस्जिद के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर वार किया और उनको शहीद कर दिया। हज़रत अली के बाद खिलाफत हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में आई। आप 4 साल खलीफा रहे और लिखने वालों ने यह लिखा कि इन 4 सालों में इतना भी खून नहीं बहा जितना कि एक पचना लगाने वाला पचना लगाता है। नए दौर के लड़के तो नहीं जानेंगे पचना लगाना किसको कहते हैं। आजकल बहुत सारे तबीब और हकीम लिखते हैं, अपना इश्तिहार पे लिखते हैं कि हजामा करवा लीजिए। हजामा ये होता है सेंगी लगवाना, बदन के अंदर एक नोकदार चीज़ होती है, उसको चुभो करके उससे फासिद खून को निकाल लिया जाता है, उसको पचना लगवाना भी कहते हैं, उसको हजामा भी कहते हैं, उसको सेंगी लगाना भी कहते हैं। अरब के अंदर ये माहौल था और अब तकरीबन पूरी दुनिया में ये चल रहा है। और इससे एक इलाज भी हुक्मा हजरात करते हैं कि अगर आपको कहीं पे दर्द है वहाँ से वो खून खींच लेते हैं तो तकलीफ़ कम हो जाती है, आराम हो जाता है, ये सुन्नत है। तो अब लिखने वालों ने लिखा कि पचना लगाने से जितना खून निकलता है, हज़रत हसन के 4 साल दौरे खिलाफत में इतना भी खून नहीं बहा। ऐसा अमन व सुकून का माहौल बना हुआ था और ऐसा माहौल हज़रत हसन ने अपने मिजाज नरमी वाले मिजाज से बना दिया था कि कोई किसी का खून बहाने के लिए तैयार नहीं था। और 4 साल की हुकूमत के बाद माहौल बिगड़ने लगा और वही मुतालबा अमीर मुआविया की तरफ से हज़रत हुसैन का, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का किसास का बदला हमें चाहिए। और जब हज़रत हसन ने यह देखा कि ये बात रुकेगी नहीं और हज़रत हसन के तरफ से बेपनाह अफराद लश्कर में आ गए
और अहले इराक पूरा का पूरा हत्ते हसन की तरफ था और मुल्क शाम के सारे अफराद अमीर मुआविया की तरफ से। एक वक्त वो आया जब हत्ते हसन अपने लश्कर को लेकर के निकले, उधर से अमीर मुआविया अपने लश्कर को लेकर के निकले और बीच में पहुँचे थे। और जब दोनों लश्कर आमने सामने हो गया, हत्ते अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें फातिह मिस्र के नाम से जाना जाता, ये अमीर मुआविया की तरफ से थे और मजलिस शूरा के एक रुकन थे। इन्होंने जब लश्कर देखा तो अमीर मुआविया से कहा कि आए अमीर मुआविया, ये तो हसन की क़ियादत में जो लश्कर देख रहे हो, इनका अंदाज़ बता रहा कि अगर लड़ाई हो गई तो ये तुम्हारे एक एक आदमी को ख़त्म कर देंगे। इससे पहले कि हम एक दूसरे से बरसरे पैकार होना ये चाहिए कि हम सुलह का कोई रास्ता निकालें। हत्ते अमीर मुआविया ने एक नज़र डाली और कहा कि ये बात तो मुझको भी खटकती है कि दोनों तरफ से मुसलमान ही गिर रहे हैं, दोनों तरफ से मुसलमान ही का खून बह रहा है, क्यों न सुलह का कोई रास्ता निकाला जाए। अमीर मुआविया ने पैगाम भेजा, हत्ते हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको कबूल की और दोनों बैठे और सालिस के तौर पर अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे और 2-3 अफराद और बैठे। अब शराइत तय हुई। लोग कहते हैं कि बनी उमैया और बनी हासिम में बड़ी दुश्मनी थी, मगर ये वाक़या सही सनद से मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मैं चूँकि हवाला अक्सर नहीं देता कि ये इस किताब के फ़लाँ सफ़े पे है, मैं पहले ही दावा कर चुका हूँ कि मैं मुताला करता हूँ तो सही हदीसों का एतबार करके फिर वही आप तक पहुँचाता हूँ, और जिस दिन कोई ज़ईफ़ बात आप तक पहुँचाता हूँ तो बता देता हूँ कि ये हदीस मरजू और ये कौल मरजू। बहरहाल हत्ते हसन ने कहा कि शराइत मैं तय करूँगा। अब अगर किसी के दिल में दुश्मनी होगी तो फ़ौरन बोल पड़ेगा कि नहीं शराइत मैं तय करूँगा। हत्ते हसन ने जैसे ही कहा कि शर्तें मैं तय करूँगा, अमीर मुआविया ने कहा लब्बैक, बिल्कुल तुम शर्तें तय करो, हर तुम्हारी एक एक शर्त पर साइन करने के लिए तैयार। ये मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील। हत्ते हसन ने कहा कि मुख्तलिफ बातें कहीं जो लोग बयान करते हैं उसका कहीं सबूत भी नहीं मिलता। ये मिलता है कि अहवाज़ एक जगह है, वहाँ का जितना भी पैदावार है वो सारी की सारी मेरे खाते में आनी चाहिए। एक सख्त शर्त थी। अमीर मुआविया ने फ़ौरन साइन किया कि बिल्कुल मैं राज़ी। हत्ते हसन ने कहा कि अहले इराक़ के साथ तअस्सुब की बिना पर कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। अहले इराक़ इनको मानने वाले थे, अहले शाम अमीर मुआविया को मानने वाले थे, तो अहले इराक़ के बारे में वसीयत की कि अब तुम खलीफा वक्त बन जाओगे, मैं अपनी खिलाफत तुम्हें सौंप दूंगा, सारा पावर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो अब तुम्हारे मुकाबले में इराक़ के लोग मेरे झंडे के तहत आया करते थे, तो तुम इंतकाम लेने के लिए तुम खलीफा बन जाने के बाद इनसे इंतकाम मत लेना, इल्ला ये कि कोई शरई गलती इनसे हो जाए जिस पर शरीयत में हद नाफिज हो सकती है, उसका मामला अलग है। मगर इंतकाम और तअस्सुब की नीयत से तुम अहले इराक़ में से किसी को टच नहीं करोगे। फ़ौरन उस पर अमीर मुआविया ने साइन कर दिया। इस तरीके से कई शर्तें थीं जो सख्त थीं, मगर हर एक को हत्ते मुआविया ने तस्लीम किया। और उसके बाद हत्ते हसन ने कहा कि अब आज से खलीफा तुम हो और मैं दस्तबरदार होता हूँ। अब एक लोगों में शोर शराबा मचा। किन लोगों में? जो चाहते थे कि ये आपस में लड़ते रहें, जो चाहते थे कि ये मुत्तहिद न हो, जो अंदर से मुनाफिक थे मगर बज़ाहिर मुसलमान बन करके इन दोनों सफ़ों के अंदर शरीक हो गए थे। अब उन्होंने ये वावेला मचाना शुरू कर दिया, अय हसन, जिनसे लड़ते लड़ते तुम्हारे बाप शहीद हो गए, तुमने उनके हाथ पे बैअत कर ली, तुमने उनको खिलाफत सौंप दी, ये तो बड़ी आर और शर्मिंदगी की बात है। उनको आर दिलाना शुरू कर दिया। अब तारीख़ में एक जुमला रकम है जो हत्ते हसन की ज़ुबान से निकला। हत्ते हसन ने फरमाया अल आर खैरुम मिनन नार, हर याद करने वाला याद कर सकता है। अल आर खैरुम मिनन नार, ऐ लोगों जो तुम मुझे आर दिला रहे हो, तुम मुझे ये शर्मिंदगी दिला रहे हो कि तुम डरपोक हो, डर गए, तुम अपने बाप की तरह बहादुर नहीं हो, तुमने हथियार डाल दिए, तो तुम सुन लो, तुम्हारा ये ताना मुझे बर्दाश्त है लेकिन आग मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारा ये ताना बेहतर है जहन्नम की आग से, इसलिए किसी के चढ़ावे में आकर किसी से लड़ना ये जहन्नम में जाने का सबसे बड़ा सबब होता है। आज मुआशरे में यही हो रहा है। अगर कोई इंसान सुलह पसंदी का मिजाज रखता है और वो दब जाए किसी से कि चलो लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, तो 2-4 लोग उससे खुफिया मुलाकात करेंगे। अरे भाई, जिस चक्की का आटा वो खाता उसी का तुम भी खाते हो, तुम्हारे अफराद उसके जितने उतने तुम्हारे भी, तुम क्यों डर गए? तुम डरपोक ऐसा वैसा, और दूसरे दिन वो लाठी लेके इंतकाम में निकलता है और फिर जो नतीजा निकलता है उसका जिम्मेदार वो चंद लोग होते हैं जो खुफिया तरीके से उसको भड़काने जाते हैं। ऐसे लोगों के सामने हत्ते हसन का ये वाक़या
ता क़यामत नज़ीर बन करके लहराता रहेगा एक झंडे की तरह कि उन्होंने इतने लश्कर की तादाद होने के बावजूद, गलबा पाने का इम्कान होने के बावजूद, सिर्फ इसलिए कि आपस में मुसलमानों का खून खराबा न हो, अपनी खिलाफत जैसी नायाब चीज़ को अमीर मुआविया के हवाले कर दिया। जबकि एक ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही, बाप 2 जंगें उनसे लड़ चुके थे और इतना बड़ा लश्कर इनकी तरफ था, मगर आपने ये सुना था, वो अपने नाना की तरबियत में ये जाना था, इन्नमल मुमिनूना इखवतुन, कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अगर किसी बात पर आपस में नज़ा हो जाए, फसलहु बैन अखवैकुम, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो। वत्तकुल्ला, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो मुआसरे में मुसलमानों पर अल्लाह की रहमत नादिल होने के असबाब में एक बड़ा सबब यह है कि हम अपने आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करके इत्तेहाद पैदा करें। इसलिए कि आपस की लड़ाइयाँ ये अल्लाह की रहमत से हमको दूर कर देती है, अल्लाह के फजल से हमको दूर कर देती है। तो हज़रत हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया के हाथ में दे दिया। अब पूरे अरब के मुसलमान एक झंडे के तले आ गए। तो फिर तारीख़ ने उस साल को एक नाम दिया, उस साल को आमुल जमात का नाम दिया गया। पढ़ने वाले जानते हैं आमुल जमात किस साल को कहा जाता है? ये एक सवाल अरबी शोबे में पढ़ने वाले बच्चों के इम्तिहान में आता है। आमुल जमात किस साल को कहा जाता है? इत्तेहाद का साल किस साल को कहा जाता है? वो साल कौन सा था जब सारे मुसलमान इख्तिलाफात के दौर से निकलकर इत्तेहाद के दौर में आ गए थे और सिर्फ 1 मिनट का खेल था। 1 मिनट पहले दोनों आमने सामने थे और 1 मिनट बाद दोनों एक दूसरे के गले लग गए। और इस गले लगने की वजह कौन बना था? नवासे रसूल हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने थे, जो अभी नौजवानी की उम्र में थे और दुनिया के सारे नौजवानों को ये पैगाम दिया था, जब भी कोई शोला भड़कता है, जब भी कोई फसाद भड़कता है, जब भी कोई मुसलमानों के दरमियान नागहानी आफत आती है आपस में इख्तिलाफ के तनाजुर में, तो उसका सबब नौजवान बनते हैं। तो नौजवानों को ये पैगाम हज़रत हसन ने दिया है कि तुम तमाम तर ताकत व तवानाई के बावजूद और तमाम तर हिम्मत और हौसले के बावजूद, और तुम्हारे दिलों में शैतानी वसवसा भी डालेगा कि तुम किसी से डरना मत, लोग तुझे डरपोक कहेंगे, इन तमाम फितरी कमज़ोरियों के बावजूद हज़रत हसन की सीरत को अपने सामने रखना और हमेशा इस बात का मिशन लेकर चलना कि तुम्हारे किसी कदम से मुसलमानों में लड़ाई न हो, तुम्हारे किसी फैसले से मुसलमानों का खून न बहे, तुम्हारे किसी मशवरे से मुसलमानों में आपस में ना इत्तफाकी ना हो, बल्कि तुम्हारी वजह से अमन का माहौल बने, तुम्हारी वजह से अमन की फ़िज़ा कायम हो। तुम हमेशा मुआशरे में अमन का सबब बनना, कभी फसाद का सबब मत बनो। ये वक्त के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है और मौजूदा जो सूरत हाल है 2-4 दिनों के अंदर, उसके लिए भी एक इशारा इसके अंदर मौजूद है कि हज़रत हसन भी जवान थे और इख्तिलाफ का माहौल था, लेकिन किस तरीके से और किस हिकमत से और किस तरह अपने नफ्स को काबू में करके उन्होंने एक अमन की फ़िज़ा कायम की। और इख्तिलाफ के सन और साल गुजर रहे थे और बीच में फ़ौरन आपके एक अमल से आमुल जमात एक साल का नाम पड़ गया, इत्तेहाद का साल नाम पड़ गया। अब आइए देखते हैं, एक और नुक्ता आपके लिए बयान कर देना ज़रूरी है कि दुनिया में जितनी शख्सियात फर्माबरदार बेटे की शक्ल में गुजरी, तो उनका नाम इसलिए कि वो अपने वालिदैन की बड़ी इज्जत करते थे, मगर तारीख़ में सिर्फ़ एक बेटा ऐसा मिलता है कि इसके वालिद जिसकी इज्जत करते थे और उसको तारीख़ में हज़रत हसन के नाम से जाना जाता है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत है जो बेटे की हैसियत से वालिद की इज्जत तो करते थे, मगर आपकी पहचान इस हैसियत से बनी है कि हज़रत अली अपने बेटे की उससे ज़्यादा इज्जत करते थे जितनी हसन अपने बाप की इज्जत करते। ये पहला बेटा कि वालिद जिसकी इज्जत करते थे, तकरीम करते थे। और इसी वजह से एक मौका था, हज़रत अली तकरीर में ख़िताब में बड़ा मशहूर थे, आपका ख़िताब बड़ा शोला बयान हुआ करता था। आपकी नसीहतें ऐसी होती थी कि लोग ज़ारो के तार रोने लगते थे। आप मैदान जंग के भी बड़े बहादुर सिपाही थे, मैदान खिताबत के भी आप सवार थे। एक मौका आया जब कहा कि हसन तुम तकरीर और वाज करके सुनाओ। हज़रत हसन ने कहा, अब्बा
मुझे आपके सामने तकरीर करते हुए शर्म आती है। हदीस में आता है कि हते अली रज़ियल्लाहु अन्हु आड़ में बैठ गए, सामने उनके साथियों का मजमा है। हते हसन ने तकरीर करना शुरू किया और तकरीर मुकम्मल की, बड़ी ज़ोरदार तकरीर की, लोग अश अश करने लगे। उसके बाद हते अली ने आकर के हते हसन को गले लगाया और कहा कि वाकई में खतीब का बेटा खतीब है, मुकर्रिर का बेटा मुकर्रिर है, और खुश हो गए कि बिल्कुल जैसे मैं तकरीर में मशहूर हूँ ऐसे ही मेरा बेटा हसन भी तकरीर में मशहूर है। इतनी इज्जत करते थे अपने बेटे की और हर चीज़ में मशवरा करते थे। और यही वजह थी कि हते हसन ने अपने बाप से कहा था, अब्बा जान ये आपके मानने वाले, आपके झंडे तले लड़ने वाले ये उतने वफादार नहीं है जितने अमीर मुआविया के मानने वाले उनके वफादार। ये जुमले तारीखों में लिखे हुए। और ऐसी बात सुनने के बाद एक बाप अपने बेटे को न डांटे, ये इस बात की अलामत है कि वो बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है और उसका कितना एहतराम करता है। बहरहाल यह हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद फ़ज़ाइल मैंने आपके सामने रख दिए, और भी मज़ीद बातें हैं इनके ताल्लुक़ से, लेकिन एक जुमे के खुतबे में सारी बातें तो नहीं आ सकती। एक इशारा कर दिया, उनकी सीरत आपके सामने आ गई, उनका मिजाज आपके सामने आ गया, और नौजवानों के लिए उनके सीरत में क्या पैगाम है वो सामने आ गया। और सबसे बड़ा मुद्दा कि जो लोग कहते हैं हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, उन्होंने हमारा नज़रिया, हमारा अकीदा, हमारी मोहब्बत भी ये अगर आवाज़ जा रही है तो जान ली। अल्लाह से दुआ के बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपने असलाफ की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा, और उन्होंने जो पैगाम अखलाक हसना के बाब में हमें दिया है उन अखलाक को अपनाने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को दुनिया में जहाँ जहाँ मगलूब हैं उन तमाम जगहों पर हमें जुल्म व सितम से बाहर निकल कर अमन की एक फ़िज़ा नसीब फरमा दे। अल्लाह जो लोग गलत इल्ज़ाम लग कर के जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह जो लोग बेअमल उन्हें साहिब अमल बना दे, जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद बना दे। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रख। अल्लाह जब हमारी रूह कफ़ उनसरी से परवाज़ करे तो अल्लाह तो हमें ये तौफ़ीक दे कि हमारी ज़ुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।